हनुमान जी और काल नेमी की रोचक कहानी। ये कहानी रामायण के युद्ध काल की है। लंका और अयोध्या की सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। इसी युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति नामक भाले से गहरी चोट लगी। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। वैद्य सुषेण ने कहा, अगर संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले मिल जाए तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं। ये बूटी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है। समय बहुत कम था, सभी चिंतित हो गए। तभी हनुमान जी आगे आए और बोले, जब तक मेरा शरीर है लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। हिमालय की उड़ान। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि पर्वत, नदियां, बादल सब पीछे छूटते जा रहे थे। लेकिन रावण भी चुप नहीं बैठा। उसने एक मायावी राक्षस कालनेमी को बुलाया। रावण बोला, कालनेमी, किसी भी तरह हनुमान को रोक दो। अगर वो बूटी ले आया तो लंका का विनाश तय है। कालनेमी का छल। कालनेमी हिमालय के मार्ग में जाकर एक साधु का वेश बना लेता है। वो ध्यान में बैठ जाता है, माला जपता है। हनुमान जी उसे देखकर रुकते हैं। वे साधु को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, महात्मा, क्या आप संजीवनी बूटी का मार्ग जानते हैं? कालनेमी मीठी आवाज में कहता है, वत्स, पहले इस कुंड में स्नान कर लो, यही नियम है। हनुमान जी कुंड की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब लगता है। सत्य की पहचान। हनुमान जी देखते हैं कि उस कुंड में मगरमच्छ साधु को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी समझ जाते हैं, अरे, जो मगरमच्छों से पूजा करवाए वो साधु कैसे हो सकता है। हनुमान जी तुरंत कालनेमी को पकड़ लेते हैं। उसका असली रूप सामने आ जाता है। कालनेमी डरकर सच बता देता है, मुझे रावण ने भेजा था प्रभु। हनुमान जी उसे दंड देकर आगे बढ़ जाते हैं। संजीवनी का चमत्कार। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाते। तब वे पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं। आकाश में उड़ते हुए वे कहते हैं, जब सेवा का समय हो तब संदेह नहीं, केवल संकल्प होना चाहिए। हनुमान जी समय पर पर्वत लेकर आते हैं। संजीवनी से लक्ष्मण जी जीवित हो उठते हैं। पूरी सेना जय श्री राम के नारे लगाने लगती है। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा भक्त किसी भी छल को पहचान लेता है। सेवा में बुद्धि और बल दोनों जरूरी हैं। हनुमान जी केवल बलवान नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। इसीलिए कहा गया है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी सबसे बुद्धिमान हैं।